हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो यहाँ पर हम बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द आयन दैट हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर एज दैट ऑफ कार्बोनाइल इज, इन चारों में से बताना है कौन सा एक ऐसा आयन है जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है एज दैट ऑफ CO। कार्बोनाइल का जितना बॉन्ड ऑर्डर है उतना ही उसका बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए। तो देखो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है कि CO के अंदर देखा कि कितने बॉन्ड्स है, फिर सभी में देखा कितने बॉन्ड्स है। इस तरह से हमने नहीं करना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, हम अपने कंसेप्ट यूज़ करते हैं, हम लॉन्ग फॉर्म में नहीं जाते। तो देखो यहाँ पर क्या कंसेप्ट लगता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके पास। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, पहली बात। ठीक है, ये हुई पहली बात। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी, बिकॉज जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती है, जो दो स्पीशीज़ या तीन स्पीशीज़ या जितनी भी स्पीशीज़ जो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, उनके बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बॉन्ड ऑर्डर सेम होते हैं, सेम बॉन्ड ऑर्डर के होते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना इजी हो गया अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जस्ट हमें ये पता लगाना है कि CO के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, और जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा CO के साथ उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा कार्बोनाइल की तरह ही। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी बात कहाँ पर फिक्स हो जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सभी में काउंट करने हैं, और जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एंड उनके बॉन्ड ऑर्डर सेम होते हैं। तो देखो कितना सही हो गया, कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, जस्ट एक फंडा लगाकर। इसीलिए बेसिक चीज़ें पकड़ा करो, लेंदी वे में चीज़ों को नहीं करते हैं हम, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं CO की। CO में सबसे पहले फाइंड आउट करेगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है न्यूट्रल एटम्स में, उतना ही उसका क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6 प्लस ऑक्सीजन का हो गया यहाँ पर 8। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कार्बोनाइल के है 14। अब यहाँ से शुरू करो ज़रा। N2 पॉजिटिव में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 प्लस 7, क्योंकि यहाँ पर दो नाइट्रोजन एटम्स है तो एक का 7, तो दूसरे के लिए भी 7 लिख लिया, या फिर 2 इंटू 7 कर लो। अब इसमें प्लस है, प्लस का मतलब होता है कि डेफिशिएंसी, एक इलेक्ट्रॉन +1 है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हुआ है, तो लॉस के लिए हम -1 करेंगे, क्योंकि यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो 7 2 14 -1 इक्वल्स टू 13 आ गया। वैसे ही अब देखो 13 है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो ये भी क्रॉस हो गया। ठीक है, O2 नेगेटिव में देखो ऑक्सीजन में 8 + 8 आ जाएगा, -1 का मतलब है 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो कर देंगे +1 और ये आ जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है बट आपको चाहिए 14, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज 8 + 8 दो ऑक्सीजन्स के लिए आ गया, और प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया हुआ है। ठीक है, तो कर देंगे इसमें -1, 8 2 16 -1 इक्वल्स टू 15, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब लास्टली यहाँ पर देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, प्लस नाइट्रोजन का 7 होता है, -1 इंडिकेट्स कि यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम +1 कर देंगे। अब देखो कितना हो गया यहाँ पर, 7 + 1 8 + 6 कितना हो गया, 14। तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स है साइनाइड के, और कार्बोनाइल के भी 14 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बॉन्ड ऑर्डर सेम होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ फर्स्ट। तो ये हमारा फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। तो इस लेक्चर में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।